खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज में। मैं आपके साथ साक्षी सिंह। बीते रविवार जनकपुरी क्लब में एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां देश भर के कवियों ने अपने कविताओं से देशभक्ति का संदेश दिया। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आज हम पहुंचे हैं जनकपुरी क्लब में, जहां 15 अगस्त और जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने के उपलक्ष्य में एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरे हिंदुस्तान से कवि पहुंचे हैं और तमाम कविताएं यहां प्रस्तुत की जा रही हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह से कवि अपनी कविताएं पेश कर रहे हैं। रविवार को जनकपुरी क्लब में कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिला। 15 अगस्त और जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के उपलक्ष्य में यहां एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से नामी ग्रामी कवि पहुंचे। तमाम कवियों के साथ यहां कावित्री डॉक्टर कीर्ति काले ने अपनी कविताओं से देश के नाम एक अलग ही संदेश दिया। अधिक बधाई देना चाहती हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने इस वर्ष एक नया उपहार देशवासियों को दिया है, धारा 370 हटा करके। हम सारे देशवासी बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि बहुत सालों से ये मुद्दा अटका हुआ था और अभी तक सरकार ने ये हिम्मत नहीं की थी, अभी तक के सरकारों ने, कि इस मुद्दे को नतीजे तक पहुँचाया जाए। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी पूरी सरकार ने देशवासियों के समर्थन पर इस मुद्दे को अपने नतीजे तक पहुंचाया है। और आगे देखिए, शल्य चिकित्सा तो हो चुकी है, अब इस घाव पर मरहम रखने की आवश्यकता है। यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर भगत हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर CM भगत ने अपनी कविताओं से खूब तालियां बटोरी। डॉक्टर CM भगत ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है, जिसका हम सब समर्थन करते हैं। देखिए, कश्मीर में बहुत खून बहा है, कुछ 70 साल से ऊपर बीत गए ये सब तमाशा होते। कब कोई मरेगा, क्या होगा, कब गोली चलेगी, कब बम फटेगा, ये कब तक चलेगा, इसी पे ऊपर था। और अब जब इसका सलूशन हुआ है, तो जो विरोध करने वाले हैं वो विरोध क्यों कर रहे हैं, अनिश्चितता की स्थिति क्यों पैदा कर रहे हैं। सलूशन होगा तभी तो बात बनेगी, तभी तो ये खून खराबा रुकेगा। ये थोड़ा नहीं कि आज एक दिन लाइन खींच दिए तो इसके बाद अब कुछ नहीं होगा। तो स्थिति को संभालने की जरूरत है और सब लोगों की, हम सब की ड्यूटी बनती है कि कोई भी ऐसी बात नहीं करें जिससे कि किसी को उकसाया जाए। जनकपुरी क्लब के जनरल सेक्रेटरी श्री ओम प्रकाश ने सभी कवियों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्हें खुशी है कि कवि अपने शब्दों से देशभक्ति का संदेश दे रहे हैं। आप लोग आए, पहली दफ़ा हमारे क्लब में डॉक्टर साहब की मेहरबानी से ये कवि सम्मेलन हो रहा है, बहुत बढ़िया है और लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि प्रॉपर मैसेज नहीं गया तो इसलिए थोड़े ऑडियंस कम है, अदरवाइज काफ़ी इंटरेस्टेड है। जो देशभक्ति की जो भावना पैदा करवा रहे हैं कवि सम्मेलन के थ्रू, बहुत ही अच्छा। इस तरह की जागृति लाएंगे तो सारे लोग जुड़ेंगे। डॉक्टर कीर्ति काले ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का जिक्र करते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर में एक धब्बा था, जिसे सरकार ने हटा दिया। साथ ही डॉक्टर कीर्ति काले ने इंडिया टाइम 24 न्यूज़ के दर्शकों के लिए देशभक्ति की कविता भी सुनाई कि भारत के वासी हम, हिंद के निवासी हम, हमें अपने वतन पर अभिमान है। रानी झांसी महाराणा छत्रसाल हो जहाँ के, ऐसी पुण्य भूमि शस्य श्यामला महान है। कि काश्मीर से सुदूर कन्याकुमारी तक, कि काश्मीर से सुदूर कन्याकुमारी तक, भारत का कण कण ईश्वर दान है। और धर्म जाति भाषा प्रांत चाहे हो अनेक, यहाँ एक धरती हमारी एक आसमान है। तो हमारी धरती एक है, आसमान एक है, अनेकताओं में एकता को लिए हुए एक हमारा देश, बड़ा वैविध्यपूर्ण लेकिन बहुत एक देश हमारा है, जो सारे संसार में अपने आप में बहुत अलग है। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के बैनर तले लगभग 2 से 3 घंटे तक चलने वाले इस कवि सम्मेलन में कविताओं का लुत्फ उठाने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे। यहां पहुंचे कवियों ने अपनी कविताओं के जरिए न सिर्फ देश के नाम एक संदेश दिया, बल्कि यहां पहुंचे दर्शकों में राष्ट्रीयता की भावना जागरूक करने की भी पूरी कोशिश की।
आपको बता दें, भगत हॉस्पिटल पहले भी तमाम कवि सम्मेलन आयोजित कर चुका है, लेकिन ये कवि सम्मेलन 15 अगस्त और जम्मू कश्मीर से धारा 370 के हटने के उपलक्ष्य में रखा गया था। कब से 370 की बहुत चर्चा हुई, कब से हो रही थी, क्या थी, क्यों थी, क्या लाभ क्या नुकसान, हर कोई अपने हिसाब से बोलता था, हर कोई अपना राजनीतिक लाभ सोचता था, कोई धर्म के आधार पर, कोई वोट के आधार पर, सब अपनी सोच से चलते थे। 72 साल बीत गए, 42,000 मर, 72 साल बीत गए, 42,000 मर गए। कोई विधवा हुई, किसी ने बेटा दिया, किसी ने पत्थर की चोट खाई, किसी ने गोली खाई, किसी ने बम फेंका, किसी की आंख गई, किसी की टांग गई, कोई खुद मरा, किसी ने दूसरे को मारा, पर क्या मिला? ना आजादी मिली, ना अपने हुए। बहुत लंबा खेल था, बहुत पैसा बटा, बहुत लंबा खेल था, बहुत पैसा बटा, बहुतों ने कमाया पर ज्यादातर गरीब हुए। इस सम्मेलन की खास बात ये रही कि इसमें बाल कवियों ने भी हिस्सा लिया। मुझे भूल जाने वाले, तुझे कैसे भूल जाऊं, मेरा दिल दुखाने वाले, तुझे कैसे भूल जाऊं। तो आपने देखा कि इस कवि सम्मेलन में कवियों ने किस तरह से अपनी कविताओं के जरिए देश के नाम एक अलग ही संदेश दिया है। कैमरा जर्नलिस्ट निखिल के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।